नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम आपकी आवाज़ अरुण सोनकर के साथ। आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी कि 45 साल बाद इतनी भयंकर रूप से बेरोजगारी उभार मार के आई है। इस बेरोजगारी का कारण क्या है? तो दोस्तों, कारण तो लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कोविड आ गया इसकी वजह से, लेकिन सरकार की इतनी सुस्त पड़े हालात और मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रही इन मामलों में। आपने देखा कि बेरोजगारी 45 साल बाद इतनी चरम सीमा पर है और आज भी मीडिया रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत इन्हीं दोनों पर अटकी है। क्यों मीडिया बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बना के नहीं ला रही समाज के सामने? आखिर क्यों? जिन परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया है उनमें अभी पूरी तरीके से वैकेंसीज फिल नहीं है। जिनका एक तरीके से रिजल्ट नहीं आया उनका रिजल्ट ही पेंडिंग पड़ा है। जिनका इसकी अभी परीक्षा ही नहीं हुई है, तो आखिर इतने धीमे धीमे चलेगा काम तो किस तरह से चलेगा? बेरोजगारी का असल कारण यही होता है। बेरोजगारी का असल कारण होता है कि आपका जो असली में अर्थव्यवस्था का ढांचा है, आपका अर्थव्यवस्था का ढांचा हमेशा ऊपर को उठना चाहिए और काफ़ी तेज रफ्तार में उठना चाहिए। अगर आपका अर्थव्यवस्था का ढांचा धीमी रफ्तार में ग्रो करता है तो फिर वही बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आंकड़ों की माने तो तकरीबन 9.38% बेरोजगारी दर है, यानी हर 100 में से 9.38 लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल होते हुए भी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तब भी उनको नौकरी नहीं है। आप देख सकते हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार इस वक्त सुस्त पड़ी है और सिर्फ मनरेगा में काम बांट रही है कि फड़वा चलाइए आप। क्या एजुकेटेड लोग फड़वा चलाने लायक हैं? सोशल मीडिया पर युवा का काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 45 साल बाद इतना भयंकर बेरोजगारी दर बनी है और इस पर भी मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो मोदी सरकार है उनकी जो मन की बात कार्यक्रम था उसमें डिसलाइक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आखिर कौन सा वर्ग है जो उनको लगातार डिसलाइक कर रहा है? ये वही युवा वर्ग है जिनके सामने रोटी का संकट खड़ा है। दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में पहले तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश सरकार थी, अखिलेश यानी यादव सरकार। तो यादव सरकार में जो अपोजिशन में बीजेपी रहती थी, तो बीजेपी ने अपोजिशन में कहती थी कि यहाँ पर यादवों को नौकरी मिल रही, यादव सेवा आयोग। तो अगर आपको आए हुए अभी 3.5 साल हो गया है, तो 3.5 साल में अभी भी क्यों बेरोजगारी दर चरम सीमा पे चल रही है? आखिर क्यों? दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि मीडिया की, कि मीडिया आखिर क्या कर रही है। तो आपने देखा कि मीडिया में अभी तक रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत सिर्फ यही दोनों चल रहे हैं। अभी जब सुशांत मामला आया था तो सुशांत चल रहा था, LAC पे फायरिंग हो गई तो उस पर भी चला। ये आप समझ सकते हैं कि एक मुद्दा आता है, एक छोटा सा मुद्दा, उसको ये किस तरीके से बड़ा करते जाते हैं और किस तरीके से खूब बड़ा सा मुद्दा है बेरोजगारी, उसको ये छोटे में कंप्रेस कर देते हैं। आप ये खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आज तक अगर ढंग से देखा जाए तो किसी भी न्यूज़ चैनल ने बेरोजगारी के ऊपर अपना कोई शो नहीं बनाया। आखिर क्यों? दोस्तों, सोशल मीडिया पर युवा का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे ऐप्स पर #9:09 पर 9 मिनट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, ये एक पहल है जिससे कि मोदी सरकार और मीडिया को भी ये पता चल जाए कि आखिर बेरोजगारी मुद्दा आगे क्यों नहीं लाया जा रहा है। आखिर क्यों मोदी सरकार इन सभी से पीछे है।
इन सभी पर अभी तक मोदी का कोई भी एक तरीके से बोल सकते हैं बयान नहीं आया। आज जो सरकार है वो 370 और राम मंदिर जैसे फैसलों पर ही अपना रुख कड़ा रख सकती है, बजाय वैकेंसी निकालने पर। पहले तो एग्ज़ाम की डेट आने में टाइम लगता है, एग्ज़ाम की डेट जब आ जाती फिर उसके बाद एग्ज़ाम होने में, जब हो जाता है एग्ज़ाम तो उसके बाद कॉपी करेक्शन में और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद अगर कॉपी करेक्शन हो जाती है तो उसके बाद उत्तर पूंजी गलत आती है, उसमें भी समय लगता है। उत्तर पूंजी अगर सही आ जाती है तो कोई केस हो जाता है, उस केस में भी समय लगता है। आखिर क्यों 4.5 लाख युवा बेरोजगार हैं? आखिर क्यों? आज तक उनका फैसला ही नहीं हो पाया। 2018 से इतनी सारी वैकेंसियां, मैं आपको 50 से ज़्यादा वैकेंसियां गिनवा सकता हूं जो कि 2018 से पेंडिंग है। आखिर क्यों? जनता मांगे हिसाब। एसएससी सीजीएल एक आयोग है, या फिर कह सकते हैं कि एक भर्ती निकाली गई थी 2018 में। 2018 में उसका पेपर हुआ था, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट आया तो गलत रिजल्ट आया, और उसके बाद भी केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। ये क्या है? आखिर क्या है भारत का एक तरीके से क्या उद्देश्य है बेरोजगारी के ऊपर? आखिर केंद्र सरकार पर भी आप 6 साल रह लिए, उत्तर प्रदेश सरकार में भी 4था साल है आपका। आखिर क्या है दोस्तों? अगर इसी तरह चलता रहा तो जो अभी के युवा हैं उनकी जो एज निकल जा रही है, अगर आप डिले करते जाएंगे तो उनकी एज निकलती जा रही है। तो उसके बाद जो एक बड़ा युवा वर्ग है वो जब उभर के आएगा तो डबलिंग हो जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो तब आप किस तरीके से बेरोजगारी को हैंडल करेंगे? सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर वो क्यों बेरोजगार के ऊपर अपना कुछ बोल नहीं रही, स्टेटमेंट या फिर कुछ आश्वासन नहीं दे रही उनको। आपने अभी 2020 में जो लोकसभा चुनाव एक तरीके से 2019 में हुए थे 2020 के लिए, तो 2020 में आपने जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उस लोकसभा चुनाव में आपने बेरोजगारी को एक अहम मुद्दा बताया था और कहा था कि हम बेरोजगारी को एकदम मिटा देंगे। लेकिन बेरोजगारी अचानक से बढ़ रही है। हम मानते हैं कि कोरोना वायरस एक बड़ी पेंडेमिक है, छोटी नहीं बहुत बड़ी पेंडेमिक है, लेकिन जो 2018 से भर्तियां रुकी उनका क्या है? जो 2017 से रुकी उनका क्या है? 2019 से रुकी उनका क्या है? आखिर ये सब क्या है? आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जिनको सरकार तक नहीं रोक पा रही है, उनकी इतनी बड़ी पहुंच? दोस्तों, बेरोजगारी का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां पहले एक जब होता था कोई एग्ज़ाम यूपीएसएससी का तो 1000 आईएएस भरे जाते थे और तकरीबन 1200 पीसीएस भरे जाते थे। आज का आंकड़ा कुछ ये है कि 400 आईएएस भरे जाते हैं और 200 पीसीएस भरे जाते हैं। तो आखिर इतना कम क्यों हुआ? और सरकार ये भी जानती है कि पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन के एवज में सीट बढ़नी चाहिए, और सीट घट रही हैं, और वो भी आधी नहीं 4 गुना घट रही हैं, 4 गुना घट रही हैं। आप सोच सकते हैं, इस बात से अनुमान लगा सकते हैं क्या है बेरोजगारी की हालत। सरकार को अपनी नीतियों में जल्दी परिवर्तन लाना पड़ेगा। उनको मनरेगा के तहत जो फावड़ा पकड़ा देते हैं युवाओं को, वो फावड़े की बजाय लोगों को अपनी इस पर नीति बदलनी पड़ेगी सरकार को कि हम लोगों को फावड़ा नहीं पकड़ाएंगे। हम वैकेंसी पर किसी न किसी तरीके से काम करके, या फिर हाई कोर्ट के फैसलों को आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो आखिर इतने दिन तक क्यों लटके रहते हैं? उन पर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, उन पर भी तो कुछ न कुछ कंट्रोल होगा। हमने माना कि न्यायपालिका एकदम वो है फ्री, लेकिन कैबिनेट से आप ये पास करवा सकते हैं एक तरीके से बिल कि जो जॉब से रिलेटेड है, वैकेंसी से रिलेटेड है, उन वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे उनको आप प्राथमिकता दें। इस तरह के आप बिल ला सकते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। आखिर क्यों 370
लाई गई, हमने माना कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, वो हमारा देश है, सब एक साथ रहने चाहिए और किसी भी टुकड़े पर किसी को भी जाने की अनुमति होनी चाहिए, कहीं पर भी कुछ भी खरीदने की भी अनुमति होनी चाहिए। हमने माना है सब कुछ सही है, बट जो बेरोजगारी है उस पर क्यों नहीं कदम उठाया जा रहा है। हमारा सिर्फ इसी बात से शिकवा है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें इसको चुनौती के रूप में नहीं एक अवसर के रूप में लेना है, तो अवसर बेरोजगार युवा किस तरीके से अवसर के रूप में ले सकते हैं आप बताइए। उनके घर में, जिनके घर में रोटी का संकट है, वो किस तरीके से इसको एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। वो इस बात पर अपना कुछ मत देते ही नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार ने इसके अल्टरनेटिव्स बोले हैं कि अब स्वरोजगार में हम ध्यान देंगे, ज़्यादा रोजगार छोड़िए, हम स्वरोजगार में ध्यान देंगे। हमने माना कि स्वरोजगार योजना काफ़ी हद तक कारगर है, लेकिन हर इंसान स्वरोजगार तो हो नहीं सकता। हमारे भारत की अभी भी तकरीबन 60% की आबादी तो ग्रामीण है, तो क्या ग्रामीण भी स्वरोजगार हो सकते हैं? हमने माना कि हो सकते हैं कि खेत हैं उनके पास, लेकिन कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है। अब आप उन लोगों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग किस तरीके की ज़िंदगी जीते होंगे। अगर मान लीजिए कोई एक इंसान, मजदूर इंसान ने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल में, बड़ी शिद्दत से पढ़ाया, बेटे की एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिली। मैं नहीं बोलता कि उसको आईएएस की नौकरी दीजिए, जितनी उसकी एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो आपको उसको नौकरी देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि निवारण क्या होगा। तो निवारण में आप देख सकते हैं कि आपको जितने भी यूट्यूब पे, किसी भी सोशल मीडिया पर अगर बेरोजगारी से जुड़े आक्रोश हो युवा का एक तरीके से, तो आप उसको लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करने से वो ट्रेंडिंग पे आता है और ट्रेंडिंग वाली न्यूज़ को न्यूज़ रिपोर्टर यानी मीडिया दिखाती ही है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, आपकी न्यूज़ मीडिया तक ज़रूर पहुंचेगी, कुछ ना कुछ वॉइस तो पहुंचेगी ही। और जितने भी आपको मन के बात कार्यक्रम है, मन के बात कार्यक्रम में आप देखिए कि मोदी जी ने किसी भी तरीके से बेरोजगारी और एक तरीके से नीट और जेईई की परीक्षा जो के पोस्टपोन होने की बात चल रही थी, आपको उस पर बात तो करनी चाहिए थी। एटलीस्ट आपको पोस्टपोन नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन बात भी नहीं की गई। इस वजह से युवाओं का काफ़ी उस पर गुस्सा रहा और उन्होंने डिसलाइक किया। तो आप इस तरीके से अपनी बात को थोड़ा ऊपर तक ले जा सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ द ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। आप किसी भी तरीके से एकदम ओपन प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए, आप किसी भी तरीके से, किसी भी नेटवर्क से आप ये चेता दीजिए कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इस पर सरकार को फैसला लेना है। दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिए। कमेंट लिखने से आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है एक तरीके से बढ़ता है, और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने से मेरे को भी प्रेरणा मिलती है और मैं इसको काफ़ी आगे तक ले जाता हूँ। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर से ही आगे बात जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बेरोजगारी के लिए जो आवाज़ है, ये आवाज़ आप सभी के साथ है और आप सभी के लिए ही है। और दोस्तों, आपके लिए बता दें कि जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, बड़े न्यूज़ चैनल जैसे इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, एबीपी न्यूज़, जो एकदम बड़े चैनल हैं, जो काफ़ी वास्ट लेवल ऑफ मेजॉरिटी लोगों को अपना फीडबैक देते हैं, उन्होंने तक बेरोजगारी को एक मात्र छोटी सी हेडलाइंस में कर दिया, हो गया। तो इसके लिए उनको पूरा जागृत होना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूँ।